हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम सीरीज़ चला रहे हैं। बी और सी सर्टिफिकेट सभी पढ़ सकते हैं इसको। और इस सीरीज़ में हमारे ये दूसरा वीडियो है और इस सीरीज़ का नाम है एग्ज़ाम सीरीज़ 2.0 और जिसका ये दूसरा एपिसोड है आज। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज लीडरशिप, नेतृत्व और सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व का महत्व, और लीडरशिप ट्रेट्स यानी कि लीडरशिप के यानी कि नेतृत्व के गुण। देखो, बहुत ही व्यवहारिक टॉपिक है, इसमें कोई हमें किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। लीडर, रोल ऑफ लीडरशिप। देखो, लीडरशिप की ज़रूरत क्या है यार, लीडरशिप का महत्व क्या है अपनी लाइफ में। ठीक है, खुद सोच के देखो आप। बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, इसको अभी बुक में मत देखो या कहीं पे भी मत देखो, सोच के देखो। कोई भी हमें अगर स्टेप लेना है अपनी लाइफ में तो उसके पहले हमें कई डिसीजन बनाने पड़ते हैं। क्या ये गलत है या सही है, क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को या नहीं कर रही है ना। अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, है ना। और अगर मैं सफल होता हूँ तो मेरे पास बैकअप क्या है, क्या कैसे मैं दोबारा उठूँगा। तो यार देखो, कोई भी डिसीजन, एक छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए भी ना आपको एक लीडरशिप ट्रेट्स, अगर आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, तभी आप एक ग्रुप को आगे बढ़ा पाएंगे, या आप अपना जो पर्सनल खुद का जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो यही सब बिल्कुल व्यवहारिक टॉपिक है, इसमें कोई भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ना रटने की ज़रूरत है, बस समझने की ज़रूरत है एक बार। और एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ लीडरशिप क्या है, इसका महत्व है। देखो, हर कोई नेता हो सकता है यार। देखो, हर कोई नेता हो सकता है, फिर भी कुछ चुनिंदा लोग ही महान बन सकते हैं। भले ही आप सेना में जाना चाहते हो या सिर्फ अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, आपको नेतृत्व की ज़रूरत होती है। और नेतृत्व का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। देखो, वही बात है कि अगर आप खुद का व्यवसाय कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ में ही ये है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखेंगे ये सोचिए। अगर आप फेल होते हैं तो आपका बैकअप प्लान क्या है ना। ये सब चीज़ें, अगर आपको ये सब चीज़ें क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी है ना, लीडर की क्वालिटी है एक। तो कुछ भी आप करेंगे ना तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। आप विभिन्न प्रकार की स्थितियों का सामना करेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की तो आप बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करेंगे, जैसे कि अच्छा समय होगा, तनावपूर्ण समय होगा और यहाँ तक कि भयानक समय होगा। और ये अगर हम आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप अगर एक ऑफिसर हैं तो आपके सामने, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो क्या अच्छा समय भी रहेगा उस टाइम, कुछ टाइम के लिए तनावपूर्ण भी रहेगा, जैसे कि इस टाइम डोकलाम वैली में चल रहा है जो। और यहाँ तक कि भयानक समय होगा, जैसे कि हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे वो एक भयानक समय था उस समय। तो हालांकि एक महान नेता जो अगर एक अच्छा लीडर है, ग्रेट लीडर है, तो एक टीम का नेतृत्व करने में सक्षम होता है, चाहे वह जिस भी स्थिति में सामना कर रहा हो। तो ऐसे टाइम में ना यार, बहुत ही ज़्यादा अगर बोला जाए सेंसिटिव, हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा हो, ऐसे लीडर की ज़रूरत होती है। ठीक है। और एक लीडर होता है उसके ऊपर कोई इमोशनल, कोई ये सब चीज़ें वर्क ही नहीं करती हैं यार। वो अपना डिसीजन बिल्कुल रेशनल डिसीजन लेता है, बिल्कुल जो उस कंडीशन की जो नीड है ना वही डिसीजन लेगा वो लीडर। तो क्लियर, लीडर हर कोई हो सकता है, बट क्यों चुनिंदा लोग बन सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फॉलो करते हैं, वो एक ट्रेंड में रहते हैं, वो जानते हैं कि चीज़ों को रेशनली कैसे करना है। क्योंकि सीधा सोचो ना यार, कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे किसी फ्रेंड का फ़ोन तुम्हारे पास आता है, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ कर उससे बात करने लगते हो, तो तुमने अपनी पढ़ाई को क्विट किया सिर्फ उससे बात करने के लिए। तो यह समझ लो ना कि तुम यहीं पे लैग कर रहे हो, तुम्हारे अंदर यहीं से क्वालिटी ख़त्म हो रही है लीडर की। तुम, क्योंकि तुम अपना एक काम कर रहे थे, तुमने उसको छोड़ के एक फालतू काम, हाँ वो कॉल इंपॉर्टेंट हो सकती है बट मेजरली ऐसा होता है, मेजर पार्ट ऑफ द कॉल आर जस्ट वेस्ट। उसके लिए आप जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये एक, यही समझ सकते हैं हम, ये बहुत फ्रेंडली एग्जांपल है हमारे लिए। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये 15 OLQs हैं, इनको भी हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले अभी इसको इमेज को बस देख लो, आप नोट कर लो जो भी करना हो। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो सब नोट कर लें। तभी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लीडर की क्वालिटी क्या है लीडर की। एक लीडर कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, यानी उसके अंदर जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप जिम्मेदार हैं तभी आप कुछ कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप एक लीडर अगर है, जिम्मेदार है अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो क्या करेगा, नए नए प्लान्स बनाएगा, नई नई स्कीम्स बनाएगा, कैसे मतलब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है वो करेगा। बट वहीं पे एक एम्प्लॉय होगा, एक मज़दूर होगा, वो आएगा अपना काम ख़त्म करके निकल जाएगा, उसको कुछ मतलब ही नहीं है तुमसे यार, कि तुम, उसके भी ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। बट कंपनी की जिम्मेदारी अगर तुम्हारे ऊपर है तो जिम्मेदार होना, हर, अगर तुम जिम्मेदार होना तभी किसी चीज़ को आगे बढ़ा पाओगे। क्लियर। तो एक नेता को परिभाषित करने वाला एक गुण उसका जिम्मेदारी भी है। ठीक है। तो ये फालतू की बात है, ये बुकिश लैंग्वेज है, आप समझ लो, बट फ्रेंडली हम लोगों ने जो व्यवहारिक हमको ज्ञान समझना था वो हम समझ चुके हैं। मान लीडर वही है जो समय आने पर अपनी कंपनी या अपने ग्रुप की जिम्मेदारी को व्यक्तिगत लेता है और लक्ष्य की असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अच्छा,
ग्रेट लीडर कौन है यार? जो देखो, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उस प्रॉब्लम को व्यक्तिगत लेगा। ऐसा नहीं कि यार पूरी कंपनी की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो कर ही देगा, ऐसा नहीं। वो व्यक्तिगत लेगा कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी कंपनी की प्रॉब्लम है, या मेरी टीम की प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम है ये, मुझे इसके लिए सोल्यूशन करना पड़ेगा। अगर हर कोई ये सोच ले कि यार एक वो कर लेगा वो कर लेगा, तो फिर तो कंपनी चली गई ना गर्त में, ठीक है। तो जो महान लीडर होगा ना, जो अगर सच में ग्रेट लीडर है, तो वो अपनी टीम की, अपनी कंपनी की जिम्मेदारी क्या खुद लेगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम इसमें आई है तो वो मेरी है। और अगर वो किसी किसी लक्ष्य में असफल होता है या वगैरह वगैरह होता है कुछ, तो वो क्या, वो ये नहीं कहेगा कि इसके लिए ये ख़राब था, वो ख़राब था, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं बोला। वो खुद को ज़िम्मेदार मानेगा, हाँ यार ये गलती मेरी थी, और उसका फिर वो सॉल्यूशन ढूंढेगा। ऐसा नहीं कि यार ये बोल देंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है। एक लीडर वही है जो अपनी गलती को माने और एक्सेप्ट करे और उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लगे, ना कि फालतू के एक्सक्यूजेस दें। एक अच्छा लीडर कभी बहाने नहीं बनाता है, बल्कि वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और फिर उस गलती का समाधान ढूंढता है। क्लियर? ज़िम्मेदारी ही लीडरशिप की एकमात्र कुंजी है, ये बात तो है इंपॉर्टेंट बिल्कुल यार। कि अगर आप ज़िम्मेदार नहीं है तो फिर आप कैसे लीड करेंगे किसी चीज़ को? आपके अंदर वो जज्बा ही नहीं आएगा कि हाँ मुझे कुछ प्लान बनाना है इस कंपनी के लिए, है इसके लिए। एक अच्छे लीडर को परिभाषित करने वाले गुणों में से एक ईमानदारी भी, ऑनेस्टी। जब आप एक टीम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आपका सरल और ईमानदार होना ज़रूरी है। हाँ यार, अगर आप सरल और ईमानदार होंगे तभी आपके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे, और आप लोग एक मिलजुल के एक अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। एक किसी भी काम को अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। आप अपनी कंपनी और उसके कर्मचारी स्वयं का प्रतिबिंब है। हाँ देखो, एक लीडर है, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, यानी जो शीशे में हमारी इमेज बनती है। तो जैसे आप हैं वैसे ही आपकी कंपनी के मेंबर्स होंगे, तो जैसा आप बिहेव करेंगे उनके साथ, वैसा वो आपके साथ बिहेव करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ऑनेस्ट, ईमानदार और सरल होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ईमानदार और नैतिक व्यवहार करते हैं तो आपकी टीम आपका अनुसरण करेगी। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपकी टीम आपकी बात मानेगी, और इस जो ऐसा जब होता है तो आप अच्छा आउटकम दे पाएंगे, अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। एक ये एडेज है, अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड सोज़ द वे। एक लीडर सिर्फ वही है जो रास्ता जानता है और रास्ते पे चलता है और दूसरों को वही रास्ता दिखाता है। क्लियर? कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस बहुत यार, ये तो हर चीज़ की यार बिल्कुल नीड है आज इस जो हम लोग दौर में हैं। इसमें आपको सिर्फ आगे एक चीज़ बढ़ा सकती है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। सिर्फ पढ़ाई ही कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो डिप्रेशन में जाके पूरा पेपर गलत सॉल्व करोगे और कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, जाके इंटरव्यू फेल करोगे। कॉन्फिडेंस इज़ द की। आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुणों में से एक आत्मविश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दिन हो सकते हैं जहां आपकी टीम का मनोबल जीरो हो और कोई स्थिति आशाजनक ना लगे। मतलब हो सकता है ना ऐसा टाइम कि यार लग रहा है सब कुछ ख़राब हो चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे एक नेता के रूप में टीम का मनोबल बनाए रखना। अगर आप हैं लीडर तो आप क्या करेंगे? टीम का मनोबल बनाए रखेंगे। नहीं यार, ऐसा भले ही आशाजनक नहीं है कंडीशंस, बट वी विल मेक इट, हम लोग ये करके रहेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते रहना आपकी ज़िम्मेदारी है ना, उनका मनोबल बढ़ाए रखना और आगे बढ़ते रहना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और सभी को आशाजनक परिणाम का भरोसा दिलाना आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। देखो, अब जब सब जीरो को उनका किसी का कोई सबके मोरल डाउन थे और उस टाइम पे आप जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो दर्शा रही है कि हाँ इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी तो ये इतना एंथुसियास्टिक तरीके से बोल रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, वी विल मेक इट। शांत और आत्मविश्वासी रहकर टीम चिंता नहीं करेगी क्योंकि वे आप पर भरोसा करते हैं। हाँ, तो यही है कि अगर आप टीम को मतलब सांत्वना देंगे और उसको जो है कॉन्फिडेंस देंगे, मोटिवेट करेंगे, तो क्या होगा? वो चिंता नहीं करेगा, वो आप पे पूरा भरोसा करेंगे और आपके हिसाब से जो है चलेंगे। क्योंकि ऐसे टाइम में पैनिक हो जाते हैं लोग, फिर वो यहाँ वहाँ भागते हैं, ऑर्डर्स नहीं मानते हैं। होता है, बैटल फील्ड में होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक, देखो एक अच्छा ये चीज़ें, ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आर्मी के लिए पढ़ रहे हैं या प्राइवेट के लिए पढ़ यार। लीडरशिप तो यार, तुम अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो तुमने ये डिसीजन लिया है कि तुम वीडियो देख रहे हो, तो लीडरशिप तो हर जगह के लिए। क्रिएटिविटी, एक अच्छे लीडर के रूप में आपके अंदर रचनात्मकता का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए कैसे, अगर यार कोई भी एक आज बहुत बड़ा तुम्हारे पास आ गया कि तुम्हें ये सॉल्व करना है केस, ठीक है। अब तुम्हारे पास मेंबर्स भी तो हैं, बट तुम अकेले लगे हो पड़े हो उसमें, तो तुम देर में कर पाओगे। बट अगर तुम यहीं पे एक सॉल्यूशन ये ला लो कि हाँ सारे मेंबर्स आएँ, एक बॉक्स में अपनी अपनी पर्ची डालें, सब अपने अपने सॉल्यूशंस दें, और फिर मैं उन सबको पढ़ो, उन सबको एनालिसिस करो, उन सबके बिहाफ पे एक आप डिसीजन निकालो, तो जल्दी निकलेगा डिसीजन और अच्छा निकलेगा। क्योंकि
जब इतने लोग राय देंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही उसमें, ठीक है। तो क्रिएटिविटी दिखाई ना अपने यहाँ पे, कि अकेले ना लग के आपने इतने लोगों को लगा लिया साथ में, है ना। या कोई भी काम करना हो तो उसमें ऑर्गेनाइज कर दो लोगों की, तुम यहाँ तुम वहाँ, तुम ये करो तुम वो करो। तो ये क्रिएटिविटी है, आप कैसे क्रिएटिव हैं, आप अपने चीज़ को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे। क्लियर। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको पता होगा कि ऐसे ऐड करना है, अखबारों में ऐड डालना है, हर दिन के अखबार लोगों के पास पहुँचे। तो ये आपका एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है कि आपने किस तरीके, एक तो ऐड होगी आप दीवार पर लगा दो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, एक होगी आप अखबार में उसके पर्चे डाल दो वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी समझ में आए ना, कि अगर आप लीडर हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उदाहरण, किसी समस्या के हल के लिए आप पूरी टीम के हर मेंबर को सलाह लेने के लिए अपने साथ उनको विचार मंथन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस पर क्या आप सारे टीम मेंबर बैठो, डिस्कस करो, फिर उससे कोई सोल्यूशन निकालो, ठीक है। आप किसी निर्णय या विचार में हर मेंबर को शामिल करते हैं तो यह आपके भरोसा करने की क्वालिटी को दर्शाता है। देखो, एक लीडर की एक क्वालिटी भी होती है कि वो दूसरा भरोसा करे। जब आप ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को सब साथ में बिठा के समझा रहे हैं, एक चीज़ समझ रहे हैं, एक इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम वो दिखा रहा है कि हाँ आपको अपने लोगों पे ही भरोसा है। ऐसा नहीं कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ही कर सकता हूँ, आपको ये भी पता है कि आपके जो साथी हैं वो भी कर सकते हैं। और ऐसा जब आप करते हैं तो उन साथियों के बीच में भी आपके लिए बहुत अच्छी जो है रिस्पेक्ट आती है और आपके वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। इंस्पायर, भाई एक अच्छे नेता को परिभाषित करने वाला एक गुण वो प्रेरणादायक हो, यानी कि वो प्रेरणा दे सके लोगों को। जब आपकी टीम काम के बोझ में डूब रही हो, उनका मनोबल कम हो, तो एक अच्छे नेता के रूप में आपको प्रेरणा देने की आवश्यकता है। तो आप क्या उस टाइम पे उनको इंस्पायर कर सकते हैं, कोई चीज़ बता के, कोई एग्जांपल दे के, है ना, कुछ चीज़ बता के कि ऐसे टाइम में इन लोगों ने ये किया था, उन लोगों ने वो किया था, या एक ट्रू स्टोरी बता के, या एक हाइपोथेटिकल कैसी भी स्टोरी बता के आप उन्हें कुल मिला के प्रेरित कर सकते हैं कि हाँ, प्रेरित करने में आप हर एक चुनौती को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो यहाँ पे आतंकवादी बैठे हिल्स पे, ठीक है, और तुम अपनी टीम के साथ यहाँ पे खड़े हो। अब तुम यार सबका मनोबल डाउन है कि यार नहीं यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, खड़ी पहाड़ी हम कैसे चढ़ेंगे। बट उस टाइम पे एक लीडर हो ना, वो इनको अच्छे से प्रेरित करेगा, यार कारगिल हुआ था तब भी तो ऐसे हुआ था, या कुछ भी एक स्टोरी बताएगा, हमारे सैनिक बड़ी वीरता से चढ़े थे, सबके अंदर जोश आएगा, सब प्रेरित होंगे। फिर क्या है, बड़ी सी बड़ी चुनौती को आप बहुत सरलता से पार करते हैं, फिर वो कैसे भी करेंगे और फिर उनके अंदर वो जोश होगा ना, वो पहुंच जाएंगे ऊपर तक। क्लियर। तो देख रहे हो, ये सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपको आंसर रटने हैं, खुद सोचो ना यार, इंस्पायर कैसे कर सकते हैं लोगों को, या क्या क्या वे हैं, अगर एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी हो सकती हैं, ठीक है। एंथुसियास्टिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही। देखो ये बताओ यार, एक तुम्हारे पास नेता है बिल्कुल मोटा ताज़ा, बिल्कुल आलसी तरीके का, आके बैठ जाए बोले मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और यहीं पे एक बंदा है जो मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, और ठीक है, पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है, और मतलब उसने आपको जोश के साथ बोल रहा है कि हाँ वी विल मेक इट, वी विल डू इट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट। तो आप क्या करोगे, किसको वोट दोगे, इस आलसी को दोगे या इस उत्साही बंदे को दोगे। ये अलग चमक रहा होगा कि हाँ यार इस पर भैया भरोसा करने लायक, तो आप ऑब्वियसली इसको वोट दोगे। तो लीडर का भी एक एंथुसियास्टिक होना ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर लीडर नहीं है तो उसकी कौन सुनेगा यार। अगर लीडर कैसे दिखेगा, लीडर है तो वो उत्साही तो होना चाहिए ना, अलग दिखना चाहिए लोगों से। तो एक अच्छा नेता अपने काम या कारण के लिए लेके उत्साही होता है, ठीक है। लोग भी जुनून और समर्पण वाले व्यक्ति के प्रति खुलकर प्रतिक्रिया देते हैं। वही बात कि जो जुनून और जो है समर्पण के डिटर्मिनेशन के साथ आएगा कि हाँ मैं करूँगा ये करूँगा वो, तो लोग भी उसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हाँ यार ये लग रहा है। हालांकि नेता की जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन नेता को लक्ष्य की दिशा में काम करने वाली टीम का हिस्सा होने की आवश्यकता है। देखो, जिम्मेदारी, जो नेता की जिम्मेदारी होती है, और भूमिकाएँ यानी उसके रोल्स, ये अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी टीम किसी काम में वर्क कर रही है तो उस नेता को चाहिए कि वो भी अपनी शर्ट फोल्ड करे और अपने हाथ गंदे करे इस चीज़ में जो भी हो रहा है काम, ठीक है। इस बात का कहने का मतलब ये है कि वो अपनी भी रिस्ट फोल्ड करे और बाहें फोल्ड करे, और आके जो उसके सैनिक काम कर रहे हैं, जो उसके साथी काम कर रहे हैं, उनके साथ लग जाए। तो ये समझ रहे हो, हालांकि ये उसका काम नहीं है लीडर का कि वो ये करे, है ना। वही बोला ना कि जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ अलग हो सकती हैं लीडर की, कि भैया जिम्मेदारी और उसका रोल्स अलग है। बट जब कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो उस टाइम पे करना चाहिए, नहीं फिर उस टाइम पे अकेले बैठे हैं अलग, तो लीडर हैं भैया हम, ऐसा फिर वो लीडर नहीं कहलाता ना। तुम कहने के लीडर हो, फिर वो तुम इंटरनल लीडर नहीं हो। अच्छा नेता आमतौर पर केंद्रित होता है और वो तर्कसंगत रूप से सोचने में सक्षम होता है। हाँ, अच्छा नेता क्या है, केंद्रित यानी फोकस्ड होता है, और रीजनिंग तरीके से सोचता है कि अगर कोई बात ऑफिस से लीक हुई तो उसको पता है कि ये बंदा यहाँ गया होगा, ये बंदा यहाँ, फिर इसके हिसाब से बात यहाँ पहुँची होगी, या कुछ भी कोई भी ऐसा केस उसको सॉल्व कर सकता है। क्लियर। तर्क संगति यही होती है। न केवल एक अच्छा नेता एक स्थिति को समग्र रूप से देखता है, बल्कि
बल्कि कारण को कम करने में सक्षम होता है और साथ ही समस्या का समाधान ढूंढता है। तो एक लीडर सिर्फ एक प्रॉब्लम को पूरी तरह से देखता नहीं है, वो उस प्रॉब्लम को देखेगा, उसका कारण ढूंढेगा क्यों आई और उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। और वहीं पे एक नॉर्मल लेज़ी इंसान होगा, क्या होगा, जैसे मान लिया कोई एग्जांपल लेते हैं, घर में लाइट में फॉल्ट हो गया वायरिंग में, ठीक है, क्या करेगा, थोड़ी बहुत वायर जाके हिला दी, लाइट वापस आ गई, वो फिर आके बैठ जाएगा अपना काम कर लेगा, फिर हिल गई, फिर हिला दी उसने जाके लाइट, फिर आ गई लाइट, फिर वो काम कर लेगा। बट एक लीडर वो होगा ना, वो उठेगा, वो चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है, कारण क्या है इसका, फिर इसका सॉल्यूशन नई वायरिंग आगे डाल देगा और बस फिर शांति से बैठेगा। समझ रहे हो? तो ये फ़र्क है एक लीडर में और एक लेज़ी पर्सन में। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाक संबंध, भारत चीन संबंध और कई ऐसे मामलों के लिए एक नेता या लीडर की सोच सकारात्मक होनी चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि वो बंदा परमानेंट हेट करता है चाइना से और बहुत भयंकर हेट करता है किससे, पाकिस्तान से। तो क्या होगा ऐसे अगर वो करता है, मान लिया बॉर्डर पे उसकी जो है ड्यूटी लगी है, ठीक है, उसके साथ इतने सैनिक हैं और वो क्या करेगा, यहाँ पे बंदा खड़ा है, ये है मतलब ऑफिसर, और ये क्या करेगा कि जैसे ही चाइना ने कोई नौटंकी की है पूरे सैनिक को बोल रहा है हमला, तो सारे सैनिक हमला कर देंगे। फिर क्या होगा, नुकसान होगा, वॉर स्टार्ट हो जाएगा यार। तो एक लीडर को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए यार, किसी भी चीज़ को लेके इतनी जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए, जल्दी ये नहीं जल्दी वो नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसा ही बंदा जो है लीडर हो सकता है। और ऐसा बंदा लीडर नहीं हो सकता जो शॉर्ट टेम्पर है, उसको जल्दी गुस्सा आता है, तो ऐसा बंदा तो किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ ऑर्डर्स पे नाच सकता है, ठीक है। जिसके अंदर गुस्सा है और सोचने की क्षमता नहीं है, कोई भी बात को बिना सोचे एकदम सुनते ही एकदम रिएक्शन निकल जाए मुँह से, बिना सोचे बोले, है ना, तो ऐसा बंदा लीडर नहीं है उसको। और वो बंदा, ऐसे बंदे पता है, ऐसे बंदे होते हैं जिनको इशारों पर नचाया जा सके। जो ऐसे टाइप के बंदे होते हैं ना, गुस्सा आई 2 मिनट में, तो उनको क्या करोगे आप, थोड़ा सा अच्छे से बोल दो, इशारों में नाचते हैं फिर वो तो ये भी एक तरीके की किस्म है लोगों की एक, ठीक है। टीम के स्तर पर हमेशा एक बात याद में रखने वाली यह है कि आप टीम का हर एक मेंबर व्यक्ति है और आप अपनी टीम के साथ सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, तो संभावना यह है कि आपकी टीम, कुल मिला के यही बात है कि आप ये चीज़ याद रखें हमेशा कि आपकी टीम का हर एक मेंबर एक व्यक्ति है और उसकी भी एक गरिमा हो, एक इज्जत है, ठीक है। तो क्या करेगा यार, सबकी इज्जत करो, सबके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे वर्क करो, सबके साथ सबके लिए पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखो। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा बेइज्जत कर रहे हो, किसी से अच्छे से बोल रहे हो, तो लोगों में क्या होगी, अलग भावना आएगी। और सबके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, कोई कितना भी ख़राब है तो उसको पॉजिटिवली समझाओ, तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही 15 OLQs आके जो हमने शुरू में देखे थे। सोशल एडजस्टमेंट में क्या है, सामाजिक अनुकूल चाहिए, सामाजिक अनुकूलनशीलता, सोशल अडेप्टिबिलिटी, यानी लोगों में कितनी जल्दी घुल मिलता है, ठीक है, ये डायरेक्ट समझो तो हो गया। सहयोग, मतलब अगर 2 लोग हैं साथ में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं, एक काम दिया गया तो वो दोनों लोग साथ में मिलकर कैसे कर रहे हैं, ये नहीं कि ये अलग भाग रहा है ये अलग भाग रहा है, साथ में मिलकर सहयोग, यानी कि अगर आप अच्छे से वर्क कर रहे हैं साथ में रह के, तभी आप एक लीडर हैं। उत्तरदायित्व यानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो 3 चीज़ों का मिश्रण है, कर्तव्यों के मूल्यों, सामाजिक मानक और व्यक्ति की अपेक्षा। यानी आपका, आप जिस पोस्ट पे हैं उसके कर्तव्य आपके क्या बनते हैं उस पोस्ट पे रह के, और समाज और कर्तव्य बनते हैं, फिर आप जो काम इस पोस्ट पे कर रहे हैं वो क्या समाज के मानक जो बने हैं ना, कि ये करना बुरा है ये करना अच्छा है, इसके हिसाब से इसमें बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। और दूसरी बात व्यक्ति की अपेक्षा, यानी व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, करना क्या चाहता है, ठीक है। अब देखो ये सामाजिक मानक जो है ना, कि लोग कहते हैं समाज से बाहर निकलो, तो ये इसके बाहर निकल कोई काम कर रहे हो गलत है फला, देखो कभी कुछ गलत नहीं होता है, बट आप यहाँ से भी निकलने कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कोई काम कर रहे हैं तन आप इट्स ओके, क्योंकि समाज कोई एक यार वो थोड़ी ना है कि मतलब इससे बाहर नहीं निकलना है, इससे बाहर अगर नहीं निकलते तो आज इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप भी नहीं होती, क्योंकि समाज में यार दैट इज़ अनदर टॉपिक, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। इंडिया इज़ इंडिया, ओके, वी लव यू इंडिया आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इन चीज़ों को सोच के आप कोई डिसीजन लें जब, तभी आपको कहते हैं हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कि मतलब अगर मुझे चेक करना है कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, तो हम देखेंगे कि पहले उस बंदा जहाँ पे है उसका वहाँ पे कर्तव्य क्या बनता है, फिर वो जो डिसीजन ले रहा है वो समाज के मानकों पे बैठता है कि नहीं बैठता है, और तीसरी बात कि उसकी अपेक्षा क्या है इसको करने के। तब इन तीनों का जो मिला के जो डिसीजन आएगा ना, हम तब वो डिसीजन को जज करके बोलेंगे हाँ इसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्ट लिखा हुआ ये पॉइंट्स हैं सीधे, प्रभावी बुद्धिमत्ता, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी समस्या है उसको समाधान करने की जो क्वालिटी होती है उसको बोलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, यानी कोई भी अगर कंडीशन दी गई आपको, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, गिन सकते हो, किसी व्यक्ति की दी गई स्थिति को समझने तक संगत सोच द्वारा निष्कर्ष पहुँचाने की क्षमता है, ठीक है, समझो और उसका जो है सॉल्यूशन निकालो। क्षमता का आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, वही बात है, आपको इतने सैनिक दे दिए गए, 400 सैनिक दे दिए गए, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपको इस पहाड़ी पर चढ़ना है,
तो आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे? ऑर्गेनाइज़ मतलब उन्हें कैसे लगाएंगे 10 सैनिक यहाँ से जाओ, 10 सैनिक यहाँ से, तो आपके संसाधन जो हैं आपके पास, संसाधन क्या है? सैनिक हैं। इनको कैसे आप ऑर्गेनाइज़ करते हो? किस तरीके से आप क्या आप 400 को सीधा चढ़ा देते हो, या आप 10 को यहाँ से भेजते हो, या 10 को यहाँ से भेजते हो, है ना? वो आपकी चीज़ है। अभिव्यक्ति शक्ति, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप किस तरीके से यार बोलते हो यार, किस तरीके से आप कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो। देखो यहाँ पे एक बात है, एक जो हिटलर के बारे में सुना होगा आपने, तो हिटलर के बारे में पढ़ा जाता है, उसकी जब बुक है एक मीन कम्फ, तो उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हिटलर जब बोलता था तो सारे लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसको सुनते रह जाते थे। मतलब उससे कभी भी, जब भी वो बोलता था ना, उसने क्या किया था, नाजीज़ और ज्यूज़ थे जर्मनी में, आपको पता है, और ज्यूज़ को सभी को मरवा डाला था उसने। क्यों? जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी होते हैं, तो ऐसे ही जर्मनी में वो ज्यूज़ और नाजीज़ थे। तो उन नाजीज़ को, जो ज्यूज़ को उसने मरवा डाला था, क्योंकि पूरे ज्यूज़ जितने थे सबको पकड़ पकड़ के गैस के चैम्बर्स में बंद किया और सबको मार डाला। और उसने एक खुद की फ़ौज खड़ी कर ली, तख्ता पलट, जिसको हिटलर बोलते हैं। तो यार वो भी, तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात हुई तो मुझे याद आ गया, क्योंकि उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन पूरे मतलब हिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बंदा रहा है। ठीक है, हालांकि वो बहुत बुरा इंसान था, लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई कैसा भी हो, बुरा उससे भी अच्छा मिलता है सीखने को। सोशल इफेक्टिवनेस, आप यही इनिशिएटिव कैसे, अगर आप पहल लेने की आप में है कि नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन कहा गया कि भैया इस टॉपिक पे आके कोई बोलो, अब लोग पीछे खिंचते चले जाते हैं, यहाँ कोई इसके पीछे, कोई उसके पीछे, कोई वहाँ पे, कोई आगे आने नहीं चाहता। तो पहल, अगर आप पहल ले रहे हैं तभी आप लीडर हैं यार, मतलब शर्म हया ये सब फेंक फाक के साइड में, आप पहल कर रहे हैं, देन यू आर अ लीडर। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तभी आगे, सोचो ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप आगे बढ़ के आगे पाओगे कि हाँ मैं बोलूँगा इस टॉपिक पे, और नहीं होगा तो फिर एक दूसरे के पीछे घुसोगे। निर्णय लेने की गति, कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हैं। कोई भी आपकी चीज़ सामने की चीज़ आई है, कोई भी आपके सामने सिचुएशन आई है या कोई भी कुछ है, तो आप कितनी जल्दी उसका डिसीजन लेके आप क्लियर करते हो उस चीज़ को। ठीक है, समूह को प्रभावित करने की क्षमता है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप। हाँ, अगर आप ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उस ग्रुप डिस्कशन में आप कितना अपने पॉइंट रख के लोगों को अपने साथ जोड़ते हो। ऐसा नहीं कि भैया अपने अलग पॉइंट रख रहे हैं और लोग कुछ भी करते रहें, दे जस्ट गो इन डस्टबिन, मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ राइट। तो ये गलत है। आप ग्रुप को कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने जो ग्रुप है उसको कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं उनके लोगों को। तो अगर आपने ये किया देन यू आर अ लीडर। आजीविका, लिवलीनेस, यार ये तो है कि कठिन से कठिन जो परिस्थिति है उसमें आप कितने हंसमुख टाइप तरीके से मतलब रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको कि क्या चल रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बेवकूफ़ बने हैं, बट ये है कि पैनिक नहीं होना है, कि कितनी भी अगर आपकी अपोजिट सिचुएशन है उसमें भी आप कितने पॉजिटिव हैं, ये आपकी लिवलीनेस होती है, यानी आजीविका। ठीक है, गतिशीलता, ये भी है। निर्धारण, डिटर्मिनेशन, भैया कि आप कितने डिटरमाइंड है किसी भी चीज़ को करने के लिए। यह बाधाओं और असफलताओं के बावजूद, आपके पास बाधाएं हैं, आपके पास असफलताएं हैं, उसके बावजूद उद्देश्यों को आपको प्राप्त करना है, और उसके लिए निरंतर प्रयासों में लगे रहना, निरंतर प्रयास लगाना उसमें, वो कहलाता है आपका क्या, निर्धारण, डिटर्मिनेशन। वही है ना कि कितनी भी आपकी असफलता आती रहे, कितना भी आपके पास बाधा आती रहे, बट आप जो है, आपके पास एक एम है, आप वो पूरा करके रहोगे। साहस, करेज, यह उद्देश्यपूर्ण जोखिम की सराहना कराने के लिए नहीं क्षमता होता है। ठीक है, अरे यार सब इजी है, कि पॉइंट है, स्टेमिना लगो, या शारीरिक और मानसिक सहनशीलता का सामना करने की क्षमता है। मतलब कुल मिला के स्टेमिना होना चाहिए आपके पास, शारीरिक और मानसिक जो आपके पास आएंगी चुनौतियाँ, उनको आप कैसे जो है टैकल करते हो, कैसे उनसे लड़ते हो, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्टेमिना। सो नाउ गाइज इट्स ओवर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ जोर से शेयर करो यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ मेरे। ठीक है, और उसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, जितने भी ग्रुप्स हैं तुम्हारे उसमें शेयर कर दो। एंड नेक्स्ट वीडियो अब कल या परसों आएगा, सो सी यू देन। ओके, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।